फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिश शकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पाकीज़ा और मुक़द्दस समातों की बारगाह में हमने जिस पाकीज़ा सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ कल किया था, आज उसके दूसरे मरहले की इब्तदा की सआदत हासिल हो रही है। जो गुज़ारिशात, जो मारूज़ात और जो अफ़कार व नज़रियात, निकात, पॉइंट आयात कुरानी की बुनियाद पर शहज़ादी आलमियान खातून जन्नत सैयदा निसाइल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा की फजीलत व मनक़बत के हवाले से आपने समाअत फरमाए थे, उन्हीं से मुत्तसिल और मरबूत और बिला फ़स्ल होते हुए आज भी कुछ गुज़ारिशात आपकी बारगाह में नजर करना चाहूँगा। उन्होंने कलाम के तौर पर जिन मुअज़्ज़म आयात को आपने सुना, ये आयात कलाम इलाही के 53वें सूरह यानी सूरह मुबारक अन-नज्म की इब्तदाई और आगाज की मुख्तसरन 4 आयात है। इन आयात में कायनात के परवरदिगार ने उस दरवाजे की अज़मत और उस डेहड़ी का वक़ार और उस चौखट की इज्जत का तज़किरा फरमाया है
जो मासूम आलम से मंसूब है, जो शहजादिया आलमियान से निस्बत रखता है, उनके घर के दरवाजे की रफ़त, शान और शौकत और बरकत और तहारत अल्लाह की निगाह में क्या है, चश्मे रब्बुल इज़्ज़त में क्या है, परवरदिगार की नज़रों में क्या है, यह बताया गया है। इरशाद होता है वो नज्म एज़ा हवा, सारे सितारों में सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन सितारे की कसम, सारे सितारों में सबसे ज्यादा अजीम तरीन सितारे की कसम, और सारे सितारों में सबसे ज्यादा मखसूस तरीन सितारे की कसम। आपने महसूस किया होगा कि परवरदिगार आलम की सुन्नत, आदत, तरीका, जादा, ढंग, अंदाज ये होता है कि वो जब कसम खाता है तो कमाल की कसम खाता है। वो जब कसम खाता है तो इंतहाई कमाल और इंतहाई रफत की कसम खाता है। जहां नक्स हो, जहां कमी हो, जहां खामी हो, वो चीज अल्लाह की नजर में लायक कसम नहीं होती है। अल्लाह जिस चीज की कसम खा ले, यकीन कर लेना चाहिए कि वो कमाल के आखिरी मंजिल पर होगी। अल्लाह ने सितारे की कसम खाई, हमारी नजर में कमाल क्या है, बुलंदी क्या है? अब बताइए, सितारा आसमान पे होता है, अर्श पे होता है, स्काई होता है ना, गगन में सितारा होता है। लेकिन कुरान ने जो नजरिया, जो कंसेप्ट, जो तसव्वुर, जो रुख, जो पहलू, जो एंगल हमारे सामने पेश किया है, ये किया कि अल्लाह ने सितारे की कसम उस वक्त नहीं खाई जब ये आसमान पर था, जब ये अर्श पर था, जब ये ऊंचाई पर था, हाइट पर था, रफत पर था, तब कसम नहीं खाई। कसम जब खाई जब ये दरवाजे पर झुका, जब ये जहरा के डेहड़े पर, अली के दरवाजे पर, अहले बैत की चौखट पर जब इसने सजदा किया, माथा रखा, जबी रखी और अपनी पेशानी झुकाई, अपने को सरेंडर कर दिया और दरवाजे पर अपने आप को गिरा दिया, तो अल्लाह ने कहा सितारे की कसम। यानी कुरान की नजर में आसमान पे जाना कमाल नहीं है, फातिमा के दरवाजे पे आना कमाल है। और करिएगा आप, अब वो अकीदे, वो ईमान, वो कौम, वो मिल्लत, वो मजहब, वो जमात, वो लश्कर, वो अफराद, वो लोग, वो शख्सियात, वो ज़वात गिरामी जो फातिमा के दरवाजे से अपने को मंसूब रखती हैं, उनकी नजर में आसमान की बुलंदी कोई माना नहीं रखती, वो इसी को बुलंदी समझते हैं। वह नज्मे एज़ा हवा, कसम खाई। अब हवा के क्या माना है? ये कुरान मजीद का कमाल है कि वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है और उसके दामन में अरबों खरबों बिलियंस ऑफ बिलियंस मीनिंग्स, मैसेज, पैगाम और पैगामात और रूह और पहलू होते हैं, तवज्जो करने की जरा जरूरत होती है। अल्लाह ने कहा हवा, हवा, हवा के माना क्या आप जानते हैं? ये हवा नहीं जो सड़कती है, जो चलती है पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। कल तक अच्छी खासी चल रही थी, हवा थी ना, सबको परेशानी थी, ठंडक बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई, हवा चल रही है, तो वो हवा नहीं है। ये दो चश्मी है, वाव, ये खड़ा अलिफ, हवा। जब मैंने डिक्शनरी देखी और लुगत को देखा तो मुझे हवा के 76 माना मिले, 76 मीनिंग्स। गौर कीजिएगा, जब ट्रांसलेशन देखा, तर्जुमा देखा, हकीकत देखी तो 76 माना। अच्छा, कोई भी माना ऐसे नहीं है जिसको तबीयत कबूल करे, जिसको फितरत तस्लीम करे, जिसको आदत एक्सेप्ट करे, या जिसको हमारा कल्बो जहन कबूल करे, अच्छा लगे। सारे माना नफरत वाले हैं, तनफुर वाले हैं, एलर्जी वाले हैं, तबीयत जिनसे भटकती है, फितरत जिनसे अलग होती है, कबूल करने को तैयार नहीं होती है, सारे माना वही है। अब मैं कुछ माना बता दूं अगर इजाजत हो। हवा के माना है गर्क हो जाना, तो जो कीजिएगा, हवा के माना
गर्क हो जाना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सरकार दो आलम ने फरमाया, मसलो अहले बैती का मसलो सफीरत में मन रके बहा नजा वमन तखल्लफा अनहा गरका व हवा। तवज्जो जाना, हवा के माना क्या है? बर्बाद हो जाना। हवा के माना क्या है? तबाह हो जाना। हवा के माना क्या है? डूब जाना। हवा के माना क्या है? हल्का हो जाना, सुबुक हो जाना, बेकीमत हो जाना, बेपराइज हो जाना, बेआबरू हो जाना, बेइज्जत हो जाना, बेतौकीर हो जाना, बेताजीम हो जाना, बेतकरीम हो जाना, बुलंदी खो देना। तवज्जो चढ़ाओ, गौर करिएगा। अजीब बात है, फना हो जाना, हलाक हो जाना, गुमराह हो जाना, मरकज से हट जाना, महवर से हट जाना, सेंटर से दूर चले जाना, रहमत से मायूस हो जाना, नेमत से मायूस हो जाना, बरकत से दूर हो जाना। ये सारे माना क्या है? ये हवा के माना है। गौर करिएगा किस मंजिल पर मैं ला रहा हूं। हवा के माना सबके सब वो हैं जिन्हें तबीयत कबूल नहीं करती, नेचर कबूल नहीं करता। ये जितने माना मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, क्या आप किसी को कबूल करेंगे? हलाक होना कोई चाहेगा, फना होना कोई चाहेगा, बर्बाद होना कोई चाहेगा, तबाह होना कोई चाहेगा, गर्क होना कोई चाहेगा, डूबना कोई चाहेगा? का कोई नहीं चाहेगा। बेकीमत होना, बेआबरू होना, बेइज्जत होना, तकदीर का खराब होना, मुकद्दर का खराब होना कौन चाहेगा? ये सब चीजें कोई कबूल करेगा? का कोई नहीं कबूल करेगा। तो फिर अल्लाह ने ये लफ्ज़ हवा क्यों रखा? आखिरी माना है हवा के झुक जाना, पस्त हो जाना, तवज्जो तारा, डाउन हो जाना। तो इस डाउन को भी कोई नहीं चाहता, उस पस्ती को भी कोई नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ने एक राज बताया है, एक रीजन बताया, एक सबब बताई है, एक गरज बताई है। चूंकि तबीयतों में, नेचर में, ख्वाहिशात में, तमन्नाओं में, आरजुओं में, इंसान की खुद अपनी आदत में, हॉबी में, उसके नजरिए में, कंसेप्ट में, तसव्वुर में यही है कि मुझे बुलंदी मिले, बुलंदी मिले। अल्लाह ने राज़े बुलंदी बताया है। तवज्जो चाह रहा हूं, आप देखिए, दुनिया को देख जाइए, कायनात का लिटरेचर देखिए, आप कायनात का अदब देखिए, आप तहजीब देखिए। कोई कौम पस्ती को नहीं चाहती, कोई अदब पस्ती को नहीं चाहता, कोई लिटरेचर पस्ती को नहीं चाहता, कोई तहजीब पस्ती को नहीं चाहती, कोई संस्कृति पस्ती को नहीं चाहती। डाउन होना, झुक जाना, गिर जाना, पस्त हो जाना, यह बहुत नफरत भरा तस्वुर है। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करता, ना कोई कबूल करता। तवज्जो कीजिएगा। तो जिसको किसी ने अपनाया नहीं लफ्ज़ पस्ती को, उसको अल्लाह ने अपने कलाम के 73वें सूरे की पेशानी का चमकता ताजा तराशा झूमर बना के क्यों रखा? तो दारा सूरह नज्म ने इसी लफ्ज को मरकजियत दी और सेंट्रलाइज किया कि कसम है सितारे की, जब वो पस्त हुआ तो अल्लाह बताने ये चाहता है कि हर जगह पे पस्त होना है भाई, मगर अली के दरवाजे पर पस्त होना यही तो कमाल है, यही तो बुलंदी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सुनिए आप, और बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी जैसा मजलिस सुनने वाली सलवात पढ़े, मजलिस सुनने वाली। हाँ, देखिए मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जो समझ से परे हो, जो दिमाग में ना आता हो। अब ये जरा सा तकाबुल करे, सारी दुनिया तो पस्ती को गलत समझती है और अल्लाह ने कुरान का हुस्न बना दिया। इस लफ्ज को राज क्या है बता नहीं चाहता है कि असल में बुलंदी अली के दरवाजे पर झुकना है। गौर करेगा, अल्लाह यही तो बताता है कि अगर अली के दरवाजे को छोड़कर तुम आसमान पे भी चले जाओगे तो जलील हो जाओगे, और अगर अली के दरवाजे पे झुक जाओगे तो सलमान बन जाओगे। तो जो अल्लाह ने फरमाया बुलंदी हम देंगे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अली के दरवाजे पर आओ जी। और यही नहीं, माशाअल्लाह, आगे आ जाओ, आगे
नजरियात मैं वो बिल्कुल जदीद तरीन लेटेस्ट आपके सामने रखना चाहूंगा इस आयत के हवाले से। अल्लाह ने आसमान से सितारे को भेजा, और करेंगे आप, जाहिर है जो ऊपर से आ रहा है वो झुक ही रहा है ना, वो पस्त होके आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है? अली के दरवाजे पर, ज़हरा के दरवाजे पर। अल्लाह ने इस आयत में अली के दरवाजे का अदब बताया है, नहीं समझे आप? अल्लाह ने तहजीब बताई है, गौर करेंगे आप, क्या बताया है? सुन्नत, सीरत, सलीका, तर्ज, अंदाज, ढंग, तवज्जो कीजिएगा। रुख बताया है कि अली के दरवाजे पर आना, और अल्लाह बताना यह चाहता है जब अली के दरवाजे पर आसमान वालों को सर उठा के आने का हक नहीं है, तो जमीन की बस्तियों में पैदा होने वालों को अली के दरवाजे पर यह है कुरान की आयत। ये अदब सलीका सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलामत रहे आप। ये तहजीब, ये सलीका, एटीट्यूड है नहीं है, गौर करेंगे आप। बल्कि कुरान का नजरिया ये है कि अली के दरवाजे पर आसमान वाले भी सर झुका के आते हैं, तो जमीन वालों को तो हक है ही नहीं कि अली के दरवाजे पर दंदनाते हुए आए, सीना तान के आए, यहां झुक के आना। गौर करेंगे आप, ये दरवाजा अजीब गरीब दरवाजा है। और यही नहीं, अल्लाह ने कुरान के सूराए वाकया, बड़ा अहम सूरा है सूराए वाकया, 56वां सूरा है 57, और उसकी 77वीं आयत 77। अजीब तरफ तवज्जो मिलाइए जरा, आप भी गौर फरमाइएगा। अल्लाह कहता है, गौर कीजिएगा आप, अजीब, ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम। अल्लाह जाने कहां होंगे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहा? ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम। मवाक़े जमा है मौके की, मौका इसमें ज़र्फ़ है, वक़ा से बना है, वक़ा के माना गिरना, आना। अल्लाह कहता है मैं कसम खाता हूं सितारों के उतरने की जगह की। तो जो चाह रहा ताकि कसम, ये कौन है? बेमवाक़िन नुजूम, जाग रहे हैं ना, मुतवज्जे है ना। ला उक़्सिमु, कौन रोक सकता है मुझको कसम खाने से? मैं जरूर जरूर यकीनन श्योर कसम खाऊंगा उस दरवाजे की जिस पर सितारा आया। खाली सितारे की कसम नहीं है, दरवाजे की भी कसम है। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप किस अंदाज से सुनेंगे। अल्लाह कहता है इन्नहु लक़समुन अज़ीम, तवज्जो कीजिएगा, लो तालमूना इन्नहु लक़समुन अज़ीम। अगर तुम इल्म रखते हो, नॉलेज रखते हो, मालूमात रखते हो, तुम्हारे पास दानिश है, शऊर है, अक्ल है, एहसास है, जज्बा है, ईमान है और जान पहचान है, और तुम्हें इम्तियाज की सलाहियत हासिल है, तो तुम समझ सकोगे कि ये वो कसम है जो बहुत अजीम है। अब चलिए मेरे साथ, आपने कल भी सुना, इस कसम को अल्लाह ने अजीम कहा, जिसे अल्लाह अजीम कह दे। रुकू में क्या करते हैं आप? सुबहाना रब्बियल अजीम, मेरा रब अजीम है। अब वो अजीम किसी कसम को अजीम कहे, नहीं समझे आप? गौर करिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, फर्स्ट क्लास में बैठने का किराया ज्यादा होता है, बिजनेस क्लास में जब बैठोगे तो किराया ज्यादा पड़ेगा। ये जो मजलिस में आगे बैठते हैं ना, ये फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, तो उसमें किराया भी ज्यादा बढ़ेगा। और मजलिस का किराया है दाग देना, चुप नहीं बैठना। क्या करना है आप? यह सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो भी बात,
देख रहे हैं आप। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब हम आना चाहता हूं। ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नजूम व इन्नहु लक़समुन लतअलमूना अज़ीम। इल्म की शर्त है, जाहिलों से खिताब नहीं है। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो जानो ये जो हम कसम खा रहे हैं ना दरवाजे की, ये अजीम है। तो जो जा रहा हूं अब अजीम खुद अजीम कह रहा है कसम को। फरमाइए मैं खा रहा हूं इस सितारे की, इस दरवाजे की, जहां सितारा उतरा उस दरवाजे की कसम। और उस कसम को टाइटल क्या दिया, रुतबा क्या दिया, मनसब क्या दिया, दर्जा क्या दिया, मकाम क्या दिया, रिस्पेक्ट क्या दी, ताजीम क्या दी, उसे अजीम कहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कुरान मजीद में 100 कसमें, 100 कसमें कुरान मजीद में, मगर किसी कसम को अल्लाह ने अजीम नहीं कहा। क्या फरमाइएगा, किसी कसम को अजीम नहीं कहा। हर चीज की कसम खाई। मैंने कल पढ़ा था वह शम्स, सूरज की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वल कमर, चांद की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वल नहार, दिन की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वल लैल, रात की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वह समा, आसमान की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वल अर्ज, जमीन की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वह तारीख, रात को सफर करने वाले की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। तो जो चारा वल बहरिल मस्जूर है, ठाके मारते हुए समंदर की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। गौर करिएगा, वह तूर, कोहे तूर की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। वह किताबिन मंशूर, खुली हुई किताब की कसम, मगर अजीम नहीं कहा। कितनी कसमें बताओ, कितनी कसमें बताओ। और करिएगा सूरज की कसम, चांद की कसम, सितारों, सबकी कसम खाली अल्लाह ने कुरान में। नौजवानों सुनो, और अपने ईमान पे फख्र करना, अपने रहबरों पे इफ्तिखार करना, अपने मजहब पे नाज करना, अपनी माँ को दुआएं देना। ओ भाई किसा गोश में परवान चढ़ाया, 100 कसमें कुरान में है। उलमाए कराम 100 कसमें कुरान में है, मगर किसी कसम को अजीम नहीं कहा। अजीम का तस्वुर समझ गए ना, अजीम नहीं कहा किसी भी कसम को। किस कसम को अजीम कहा? उस दरवाजे की कसम जिस पर सितारा उतरा। तो परवरदिगार इस दरवाजे में क्या खूबी है, क्या खूबी है का सुनो। कायनात की कोई भी चीज गैर मुस्लिम नहीं है। हर चीज, अब थोड़ा सा खामोश हो गए, हर चीज क्या है, हर चीज मुस्लिम है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद की आयत पेश करूंगा तो जगह जगह लहू अस्लमा मन फिस समावाते वल अर्ज़, जो भी जमीन में है और जो भी आसमानों में है, वो एवरीथिंग जो भी है वो सब क्या है, अस्लमा लहू, उसके लिए मुसलमान है। असल में इस्लाम के माना समझे नहीं, मुसलमान के माना समझे नहीं। हमने जाना कि मुसलमान गोश्त खाने वाले को कहते हैं, तो फिर तो शेर, शेर सबसे बड़ा मुसलमान। अगर गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, उधर दाढ़ी रखने वाले को मुसलमान कहते हैं। यहूदी बड़ी रखता है तो वो मुसलमान होना चाहिए। और करिएगा तो मुसलमान क्या, असल में इस्लाम का मतलब खाने पीने से, ज़वाहिर से, बनने संवरने से, अपने आप को साफ करने से नहीं है। इस्लाम का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना, सर्वतात निहादन, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। जो अल्लाह चाहे वो करे, वही मुसलमान है। तो जो चाह रहा हूं, अब क्या जरा समझिए, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं। अगर जाग रहे तो लुत्फ आएगा। सूरज क्या है, सूरज क्या है, मुस्लिम। चांद क्या है ना, आसमान, जमीन, पहाड़, समंदर, दरख्त, वहूश, तुलूर, रात, दिन, सुबह, शाम, दोपहर, सहपहर, कायनात वजूद का जर्रा जर्रा क्या है अकॉर्डिंग टू कुरान, मुस्लिम। अब पूछो उन गैरतदार मुसलमानों से कि तुम्हारा कुरान दुनिया के जर्रे जर्रे को मुसलमान कह रहा, ये बता
कुछ कह नहीं रहा हूं। कुरान मजीद दुनिया की हर चीज मुसलमान, तो सूरज मुसलमान है ना। सूरज से तुमने कब कलमा सुना? कह रहे हो मुसलमान, हालांकि पढ़ता है, मगर मैं उनसे पूछ रहा हूं। आपसे कहूंगा दुनिया की हर चीज कलमा पढ़ती है, और अगर दुनिया की हर चीज कलमा ना पढ़ती तो मोहम्मद अंग्रेजों को उठा के पत्थरों के टुकड़ों को, इस बात को काफिर भी जानता था। काफिर ने क्या डिमांड की थी? सरकारी दो आलम से क्या मुतालबा किया था कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो इन कंकरियों से कलमा पढ़वा दो। तो काफिर भी जानता था कि उनमें सलाहियत है कलमा पढ़ने की। रसूल ने हाथों तो लिया। इस अमल को क्या कहोगे? शहजादों, नौजवानों, यूथ, यंगस्टर, कौम का मुस्तकबिल, फ्यूचर, उम्मीद, आरज़ू, मैं नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं, उलमा से नहीं। ये तो मुझे सबक देंगे, दुआ देंगे। मुझे बचाना है, समझाना है, अकायद को मजबूत करना है, अमल की तरफ आपको रग़बत दिलाना है। नौजवानों को तवज्जो चाह रहा हूं, जिनके लिए जरूरत है। मैं नौजवानों का खतीब हूं, बुजुर्गों का नहीं। मेरी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नौजवानों को बताना। सुनिएगा, तवज्जो करें आप, कमाल की बात है। ये जो रसूल ने अंग्रेजों को उठाया, हाथ पैर का पढ़ो कलमा, इस अमल को क्या कहेंगे? क्या कहा जाता है? क्या नाम है इस अमल का? इस अमल का नाम मुसलमान मुहक्किकीन ने, राइटर्स ने, हिस्टोरियंस ने क्या लिखा? मुफस्सिरीन ने इस अमल को लिखा मौजज़ा, कि रसूलुल्लाह ने अंग्रेजों को कलमा पढ़वाया। यह मौजज़ा है। मैं मिंबर से ऐलान कर रहा हूं, यह मौजज़ा है ही नहीं, यह मौजज़ा है ही नहीं। वह क्या मतलब? यह मौजज़ा नहीं है। आप कहेंगे अजीब दावा कर दिया मिंबर पर। मौजज़ा क्या है? मौजज़ा बना है एजाज से। एजाज का माना है कि सबको आजिज कर देना। कायनात में जो काम कोई न कर सके, सब आजिज आ जाए, वो काम करना एजाज होता है। वो काम करना मौजज़ा कहलाता है। तो ये अंग्रेजों को जो नबी ने कलमा पढ़वाया, ये मौजज़ा नहीं है मौलाना रईस साहब। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। होगा ये कौन सी बात कह रहे हैं आप? तो हीरे रिसालत कर रहे हैं। अरे जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। कुरान की मंजिल पर चलिए, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा 44वीं आयत, इरशाद हुआ इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ रही है। पढ़ रही है? पढ़ रही है ना? कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ रही। तो जो पढ़ रही है उसे रसूल ने क्या पढ़वाया? रसूल का मौजज़ा ये नहीं है कि कंकरियों को कलमा पढ़वाया। रसूल का मौजज़ा ये है कंकरियों की आवाज काफिरों के कानों पर पहुंचा। ये है मौजज़ा, ये है मौजज़ा। साथ रहे आप तो जो कीजिएगा, खुश रहे। अजीब मंजिल है। अब कैफियत दुनिया की हर चीज तस्बीह खा है, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, अल्लाह की तस्बीह कर रही है उसकी हम्द के साथ। हर चीज तस्बीह में मसरूफ है, बिजी है, मशगूल है। तो जो कह रहा हूं, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, और कोई चीज ऐसी नहीं असलमा लहू जो उसकी मुसलमान ना हो। तो सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, सितारे मुसलमान, पहाड़, समंदर, 5 चीजें कही है मैंने, पूरी कायनात को नहीं। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, समंदर, 5 पांचों चीजें कलमा पढ़ा देखा। समंदर का कलमा सुना कभी? कुरान कह रहा मुसलमान। पहाड़ से कलमा सुना कभी? कुरान कह रहा मुसलमान। मैं पूछना चाह रहा हूं, सितारों से कलमा सुना? कुरान कह रहा मुसलमान। सूरज चांद से कलमा सुना?
सुना पढ़ा इन्होंने। तो जब ये पांचों के पांचों अपनी जगह पर सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, समंदर, किसी ने नहीं सुना कलमा पढ़ते हुए, मगर सब मान रहे मुसलमान। सारी बहस अबू तालिब पर है। बताना जा रहा हूं, उन्होंने कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा। मैं किबला कहना चाह रहा हूं, कोई जवाज ही नहीं है सबूत मांगने का। अबू तालिब से कलमा पढ़ा के नहीं, पहले सूरज से मांग, पहले चांद से मांग। उनका मतलब क्या? मतलब यह है अबू तालिब उस जात का नाम है कि जिसका बेटा सूरज पलटाता है, जिसका भतीजा चांद के 2 टुकड़े करता है, जिसकी बहू सितारा उतारती है, जिसका पोता समंदर पे मुसल्ला बिछाएगा। उससे कलमा पूछ रहे हो? उससे कलमा पूछ रहे हो? क्या उससे पूछ रहे हो? रोजू हर चीज तब तय हो गया, तय हो गया, मिस तो नहीं किया। इन सारी चीजों की अल्लाह ने कसम खाई, मगर किसी कसम को अजीम नहीं कहा। लेकिन उस दरवाजे की कसम जब खाई जिस पर सितारा उतरा, उसको अजीम कहा। और अगर ये दरवाजे की कसम अजीम, तो सारी कायनात की जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? टोटल मजमूई तौर पर मुस्लिम। समझिएगा, मुस्लिम के माना क्या? इताअत गुजार, फरमा बरदार। मुस्लिम सरबतात निहादन, अल्लाह के सामने अपने आप को सिपुर्दे मर्जी कर देना, अल्लाह की रजा का पाबंद बना देना। तो जो चाह रहा, यह है मुस्लिम के माना। क्या है मीनिंग? अल्लाह का फरमा बरदार। तो हर चीज कायनात में अल्लाह की फरमा बरदार है। ठीक, ये सब मुस्लिम है, सब मोमिन है। और करिएगा, सब है ना। अब एक आयत और पढ़ूंगा। अब कायनात में जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, उन पर मजमूई तौर पर वाजिब क्या है? सब पे वाजिब क्या है? नमाज वाजिब नहीं सब पर। नमाज इंसानों पर वाजिब है, सूरज पे नहीं। नमाज इंसानों पर वाजिब है, पहाड़ों पे नहीं। जितनी भी इबादतें लाओगे मखसूस हो जाएंगी, लिमिटेड, एक दायरे में आ जाएंगी, हद में आ जाएंगी। कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है सबके लिए। लेकिन वो कॉमन हकीकत बता रहा हूं, जो एवरी मुस्लिम, एवरी मोमिन उस पर ड्यू है। वो कौन सी इबादत है? अब कुरान पढ़ा जाता हूं, 33वां सूरा कुरान मजीद का सूरा है मुबारक अहज़ाब, आयत नंबर 55, 55। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना। अल्लाह ने अपने को भी शामिल किया है। किसी इबादत में अल्लाह शामिल नहीं है बंदों के साथ, मगर यह शामिल है। क्या कहा? इन्नल्लाह, समझ के चलिएगा। इन्ना बेशक, नो डाउट, तशवीश नहीं, उलझन नहीं, तरद्दुद नहीं, तवाहुम नहीं, शक नहीं, डाउट नहीं, क्लियर बिल्कुल। क्या? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह खुद बजाते खुद, वह मलाइकतहू, और उसके सारे फरिश्ते क्या कर रहे हैं? युसल्लूना, आज भी सलवात पढ़ रहे और कयामत तक पढ़ते रहेंगे। तो अगर आज भी पढ़ रहे और कयामत तक पढ़ते रहेंगे, किस पर? उसी पर पढ़ेंगे ना जो जिंदा हो। कोई है ना जिन पर सलवात पढ़ रहे? कौन है? हल्के में ले लिया जुमला, कोई बात नहीं, शिकवा नहीं। क्या कर रहे हैं अल्लाह और मलाइका? युसल्लूना, सलवात दरूद पढ़ रहे हैं आज भी। और कब तक पढ़ते रहेंगे? जब तक ये वजूद बाकी है। मैं कयामत भी नहीं कहता,
कयामत के बाद सलवात खत्म नहीं होगी। सुनिए, अब सुनिए, अगर समझदार होके बैठे हो तो सुने। कयामत से जो ताल्लुक है मौलाना उलमा, कयामत में और कयामत तक सलवात खत्म नहीं होगी, सलात खत्म होगी। नमाज कयामत से पहले पहले वाजिब है, कयामत के बाद नहीं है। कयामत तो यौम हिसाब है, मगर सलवात वहां भी चलेगी। और तो नहीं जाएगा, अपनी इबादत को विड्रॉ किया है अल्लाह ने, अहले बैत की फजीलत को नहीं किया। और तो पैगाम करेंगे पर हो जाती जी, ये है, यह समझिए कुरान। इन्नल्लाह, नोट कर लिया ना, नोट किया 33वें सूरे की 55वीं आयत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर अल्लाह और उसके मलाइका, नबी और आले नबी दोनों पर अल्लाह और मलाइका मिलकर सलवात पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। और करिएगा, सलवात का मतलब क्या है? क्या मतलब है सलवात का? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये वजह 3 मतलब बताया हुआ, आप नहीं बताऊंगा मैं। सलवात का मतलब क्या है? एक मतलब है फजीलतें बयान करना, हक़ाइक़ बयान करना, दर्जों को बयान करना, अजमतें बयान करना, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमतें बयान करना अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज करार दिया है। लुत्फन, और अपने फरिश्तों पर लुत्फन कि ये काम मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। दुनिया के मुसलमानों गरूर में ना आना कि हम अहले बैत का जिक्र करेंगे तो होगा। हाय हाय हाय, ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सरकारे दो आलम और उनकी आले पाक पर अल्लाह आज भी और मलाइका उसके आज भी और कयामत तक सलवात पढ़ते रहेंगे, दरूद नाजिल करते रहेंगे। अब सुनिए, परवरदिगार कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वो लोगों जो ईमान ला चुके हो। बेईमानों से बात नहीं कर रहा अल्लाह। ए मोमिनो, अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, मोमिनो, पालड़ी के मोमिनो, ताजपुर के मोमिनो, मोमिन देख रहे हैं आप। या अय्युहल्लज़ीना आमन, ओ लोगो, अल्लाह सबब दे रहा है ईमान की। ए मोमिनो, क्या करे मोमिन? सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा, तुम भी उनके लिए अपनी सलवात को महसूस कर दो। व सल्लमू तस्लीमा, और उन्हें इस तरह सलाम करो जैसे सलाम करने का हक है। सुन लिया आपने? अब भाई किसी चीज को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करना पड़ती है ना? मैं कहां से चला था? उस दरवाजे की कसम जिस पर सितारा उतरा, और अगर तुम जानते हो तो ये कसम अजीम, 100 कसमों को अजीम नहीं कहा, इसको कहा। अरे कमाल है साहब, अपनी कसम खाई अल्लाह ने, लामरों का ये पढ़ी नबी तेरी उम्र की कसम, लिल्लाह तल्लाह बिल्लाह वल्लाह, कितनी कसमें है कुरान में, अल्लाह ने अपनी कसम खाई है। मुझे बताए, मगर किसी कसम को अजीम कहा? अपनी कसम तक को अजीम नहीं कहा, मगर दरवाजे की कसम को जिस पे सितारा उतरा। भाई क्यों आप आ गए? दुनिया की हर चीज है मोमिन, और जो भी मोमिन है उस पर ड्यू क्या है, वाजिब क्या है? मोहम्मद को सलाम करे। खत्म हो गई बात। किसे सलाम करे? सूरज मोहम्मद को सलाम करेगा, चांद मोहम्मद को सलाम करेगा,
हैं, जो अभी खामोश बैठे हैं उनका सुकून भी टूटेगा। मैं कबकरियों का बोलता हुआ दिखा चुका हूं। और करें आप तो कायनात की हर चीज पर लाजिम क्या है? मोहम्मद को सलाम करे। जितनी भी चीजों ने मोहम्मद को सलाम किया, उनकी जब कसम खाई तो नॉर्मल कसम, कसम कसम कसम, बस कसम, बस कसम, सिर्फ कसम, फकत कसम, ओनली कसम। लेकिन जब दरवाजे की कसम खाई तो कहा यह अजीम है। क्यों कहा अजीम है? आपने फैसला तो ले लिया होगा, कायनात की चीजें तो जो जानो, जिसे सलाम करे उसका नाम मोहम्मद है। और मोहम्मद जिस दरवाजे पर खड़ा होके सलाम करे, रुके जी, एक दिन नहीं, कहां सलाम किया? तो सारी कायनात का सलाम मोहम्मद पर सबने सलाम पेश किया, रख दिया मोहम्मद की बारगाह में, और मोहम्मद ने सारे सलाम समेट कर फातिमा के दरवाजे पर रख दिए। यह है फातिमा। है ना? है जिंदाबाद। देख रहे हैं आप, हमारे कौम के बच्चे भी कितने सेंसिटिव होते हैं। जब बड़े गफलत करने लगते हैं, भाई मासूम का फरीजा ये है, मासूम का फरीजा क्या है? मंजिल बड़े मकामात हैं, कुरान मजीद को जरा पढ़े। ला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम इन्नहु लौ तालमूना लक़समुन अज़ीम। लाम ताकीद का है, यकीनन ये कसम अजीम है। ये कसम का फलसफा क्या है? कसम है क्या? ये कल बताऊंगा इंशाअल्लाह फलसफा, थोड़ी देर के लिए। आज मेरा मजमून तशरीह रह जाएगा। सवाल यह है कि सितारा उतरा क्यों? सितारा ये नई जनरेशन के चमकते दमकते शादाब चेहरे मेरी तरफ देख रहे हैं। नई नस्ल, जरा समझे मैं क्या कह रहा हूं, गौर करिएगा। अजीब फिक्र है। आज की साइंसी तहकीक क्या है? ये जिस जमीन पर, ग्लोबल पर हम रहते हैं, इसका स्क्वायर कितना है? हुदूद अरबा मुरब्बा। कितने किलोमीटर वर्ग में जमीन का फैलाव, वुसअत, कैपेसिटी है, आज साइंस ने बताया। और जब वो समझ में आ जाए कि जमीन इतनी बड़ी है, तो साइंस ने आगे कदम रखा कि सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा। ठीक, 13 लाख। अब मल्टीप्लाई करिए भैया, एक के मुकाबले 13 लाख करिए। क्या करें, कैलकुलेटर है, जब को बना लीजिए। तो जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, और एक एक सितारे में 40-40 सूरज। ये चांद जो है ना, हमारा चांद, चंद्रमामा, चंदा मामा,
ये जमीन से छोटा है, सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। ये चांद और सूरज क्यों नहीं उतारे फातिमा की डेवड़ी पर? असल में वो चीज उतारी जिनमें खुद सूरज समा जाए, चांद समा जाए। सितारे को भेजा कितना? एक एक सितारे में कितने सूरज, और एक एक डायमेंशन में अरबों खरबों मिलियंस और मिलियंस स्टार्स। कुछ पता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या नाम है तुम्हारा? अनस? अनस। अच्छा, साहबी रसूल का नाम था, बदल लेना ये नाम। वालिदैन से कहना, मौलाना ने मिंबर से कहा था ये नाम बदल दे। बदल दिया? हाँ, ये हुआ ना। तो अजीब बात है, अजीब कैफियत है। और फरमा रहे एक एक सितारे में, बेटे सूरज देखा है तुमने? सुबह निकलता है और जब वो 12 बजते हैं तो पूरी जवानी पर शबाब पे होता है। 2 मिनट आंखें लड़ा लोगे उससे? मना कर रहा है बच्चा, नहीं लड़ाएंगे। अजय तो बच्चा कोई जवान बताए भाई पहलवान, आंखें बंद हो जाएंगी, उसमें जो एनर्जी, ताकत, फोर्स, नफूज है ना, लाइट, हमारी आपकी सबकी आंखों को बंद कर देगा, चुनिया देगा। लेकिन एक बच्चा चारपाई पे लेटा लेटा सितारों को रात भर देख सकता है। अब देखूंगा वाकई जाग रहे कि नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी, मौलाना, एक छोटा सा बच्चा भी रात भर सितारों को आंखें दिखाता है। सितारों को भूल गए कल की बंदी, मेरे असाब सितारों की तरह है। रात भर क्या करता है? आप तो ऐसे बैठे जैसे रिश्तेदारी हो, रिलेशन है कुछ, तो बोलिए। अरे जो फातिमा का नहीं है वो हमारा क्या है? कमाल है, फिक्र में पड़ जाते हैं। तो समझिए, ये सितारा क्यों देखा बच्चे ने? एक बात और समझ लीजिए, अब ये सामने करंट बात कर रहा हूं। सूरज बड़ा नजर आता है और सितारा इतना था, क्यों? ये तो कह रहे एक सितारे में 40 सूरज। सूरज इतना बड़ा दिखाई दे रहा और सितारा इतना था जिसमें कम से कम 40 सूरज है। ये तो अंडरस्टूड है भाई, ये तो बच्चा भी बता देगा सितारों को बड़ा होना चाहिए है। गौर करिए। अरे आपने एक चीज जेब में रखी है अपनी, आप मुझसे सवाल करेंगे चीज बड़ी है या जेब? पॉकेट बड़ा है या ये चीज? तो फौरन हुक्म लगा दे, भाई जेब बड़ी है, अगर बड़ी है तो उसमें आती क्यों है? तो सितारे में 40-40 सूरज, सितारों को रात भर घूरा, आंखों से देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और सूरज को देख नहीं पाए। कम से कम 40 गुना बड़ा तो मानोगे सितारे को। तो जो सूरज से 40 गुना था सितारा, वो इतना सा क्यों लगा? और ये सूरज इतना बड़ा क्यों? तो साइंटिस्ट ने बताया, घबराओ नहीं, डिस्टेंस का मामला है, फासले का मामला है। कहां से? का सूरज जमीन से करीब है, सितारा जमीन से दूर है। साइंसदान तो पैगाम दे दिया मुसलमानों को, उसने कहा कि जो पैगाम दे दिया, मुसलमान समझे या ना समझे, ये तो तहकीकी एंगल है, इसको कबूल करना तो करो, रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। साइंटिस्ट ने कहा सूरज छोटा होके भी बड़ा लगा, सितारा बड़ा होके भी छोटा लगा। क्यों लगा? सूरज हो गया जमीन से करीब,
सितारा हो गया जमीन से दूर। रिजल्ट क्या निकला? जो जमीन से करीब हो जाए, अगर छोटा भी हो तो बड़ा हो जाता है, और जो जमीन से दूर हो जाए, अगर बड़ा भी हो तो छोटा होता है। मिंबर पे अपनी मकसद की बात थोड़ी छोड़ूंगा। अब जरा अरबिक लैंग्वेज में, कुरान की जबान में बता, जमीन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सो गए या जागे? जमीन को क्या कहते हैं? तुराब। तो फलसफा तो मिल गया कि जो बड़ा हो के तुराब से दूर हो जाए वो छोटा हो जाता है, जो छोटा हो के तुराब के करीब हो जाए तो वो बड़ा हो जाता है। तो शर्म नहीं आती? जो अबू तुराब से करीब आ जाए वो बड़ा हो जाता है, और जो अबू तुराब से दूर हो जाए। अबू लहब बहुत बड़ा था, रसूल का चचा था, मक्के का शेख था, बड़ा था। अबू तुराब से दूर हो गया तो अल्लाह ने लानत मार मार के छोटा कर दिया। नहीं समझ रहे? अबू तुराब से दूर हुआ तो अल्लाह ने छोटा बना दिया, और ईरान का रहने वाला अबू तुराब के करीब आया तो मोहम्मद ने झूम के कहा, सलमानो मिन्ना है, सलमान हमने आ गया। ये हाँ, जी सुन लिया? समझिए, ये आयात है कुरान की। जान में आती है एक जान अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से, तकल्लुफ में रहा, रुतबे से महरूम रहा, दसवें दर्जे में है सलमान अली अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और कुरान की आयात के हवाले लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब। क्या कहा अल्लाह ने? यानी अल्लाह बद्दुआ कर रहा है। देखो, बद्दुआ आजिज करते हैं जिनके इख्तियार में करना ना हो। अरे कोई अगर मुझसे आके उलझेगा मैं तो थप्पड़ मारूंगा। बद्दुआ क्यों करूंगा भाई? बद्दुआ करता है वो जो पार ना बसा सके। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह ने बद्दुआ नहीं की किसी को। ये बताओ रसूलुल्लाह आजिज कब हुए जो बद्दुआ करते हैं? अहले बैत में बद्दुआ नहीं, आजिज कब हुए भाई? बद्दुआएं करता है आजिज। तब्बत यदा, ये दुआ बद्दुआ नहीं है भाई, ये हुक्म इलाही है। और फिर है दूसरी आयत, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूटेंगे और टूट गए, व तब टूट गए, नक्सल खत्म। देखिए फाइनल रिपोर्ट, चैप्टर टूट गए अबू लहब के हाथ। अच्छा टूटे कैसे? जर्ब तो लगी होगी। आपके हाथ पे अगर चोट लगे तो आप पकड़ेंगे ना, वहीं से पकड़ेंगे जहां चोट लगेगी। अबू लहब के जब दोनों हाथ टूटे होंगे तो अबू लहब जब पकड़े होंगे ना, बात नहीं, हवा में नहीं गई, लुत्फ में चली गई बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब अल्लाह कह रहा है सयस्ला नारन ज़ात लहबियों, बल्कि उससे पहले कहा वमा अगना अनहो मालुहु
बहुत बड़ा मालदार था, मगर उसका माल उसे बचा नहीं पाया। समझे आप? रसूलों आले रसूल से टकराकर माल की बुनियाद पर कोई बच नहीं सकता। मालदारी पे घमंड न करना है, ठीक है? मना आगना अनो मालो सवजला जाती हूं वमरात हो हम्मा लतल हताब। मजा आता अगर पूरी खुल के बातें कही जाती। अबू लहब चला गया यसला, जहन्नम में गया डायरेक्ट, कहीं रुका ही नहीं, न चेक इन, न लगेज, न बैगेज, न ड्रॉपिंग, न कीपिंग, गो गया ना, जहन्नम में सीधा चला गया, अकेला गया। वमरातहु हिज वाइफ विद हिज, बीवी के साथ है। ये वहीं से आया है शायद फार्मूला, नो लाइफ लुत्फ भी लीजिए तुम लोग, है ना? देखो भाई, जवानी में संजीदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कोई जवानी में जिसमें, वो कोई जवानी जिसमें तड़क फड़क ना हो। अरे जब थक जाते हैं आदमी, बुजुर्ग जब बनता है। आप अभी जवान है भाई, जरा बोलिए फजाइल पर गौर करिए आप, ठीक? क्या हुआ? नो लाइफ, अल्लाह लगा जा ससला नारन जाता लहबी वमरातहु हम्मालतल हतफ फीजी हबलुम मिन मसद। ये तफसीर तलब है सूरा पूरा, इसके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। कभी मौका मुनासिब जानेंगे तो आपकी खिदमत करेंगे, आज नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, परवरदिगारे आलम ने औरत को जो पोस्ट दी है और जिस कैफियत से नवाजा है, उसका नाम है सिनफे नाजुक, जज्बात का मजमुआ, सेंट्रल ऑफ इमोशंस। जज्बात से भरी हुई औरत जरा जरा सी बातों पर लड़ती है। घर बिगड़ते इसी की वजह से। ये दौरानी, ये जेठानी, वो सासू मां, हो गया केस है। चिमटे पर लड़ाई, फुकनी पर लड़ाई, तवे पर लड़ाई होती नहीं। आप तो ऐसे चुप बैठे जैसे आपके घर में होती ना हो। अल्लाह करे ना होती है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार हर मोमिन के घर को महफूज रखे। मगर भैया वो औरत ही क्या जो खामोश रहे है जी। जिसके वक्त हो गया बस एक तबलीगी पहलू नौजवानों को। आज 3 जमात-उस-सानी है, कल से परसों से फिर शादियां शुरू हो जाएंगी। रजब का महीना, शाबान का महीना, पूरा शादियों का होना। ये क्या होगा? ये होंगे मंथ्स ऑफ वेडिंग्स, शादियों के महीने हैं, माहे अक़दो निकाह, खूब शादियां होंगी। माशाल्लाह हमारे जवानों की दुल्हनें बहुत अच्छी आए, खूबसूरत के साथ साथ खूबसीरत हो, आए, सबके घर बसे, जन्नत बने। मगर एक पॉइंट पर पूरी नजर बनाए रखना पूरी जिंदगी पर। अब मैं बताता हूं नेचर ऑफ वीमेंस, औरतों का नेचर क्या है। चूंकि हर औरत हजरत हव्वा की बेटी है। सारी इंसानियत का बाप कौन है? और मां? मेरे मौला ने फरमाया अपने दीवान में, जो मौला कायनात के शेर है, वो कहते हैं अन्नासो मिन जहती तिमसाले अखफाओ। देखने में
मुशाहिदे में, हकीकत में सब के सब इंसान बराबर हैं, अकफा कुफ बराबर, हम पल्ला इक्वल। सारे इंसान कौन है बहैसियत इंसान? न कोई कम न कोई ज्यादा। अगर इनमें रुतबों की तरतीब कायम होगी तो वो तकवे की बुनियाद पर, कौम और खानदान और नस्ल की बुनियाद पर नहीं। इन्ना अकरमकुम, अगर नस्ल कौम खानदान की बुनियाद पर फजीलतें ढलती होती तो अबू लहब सबसे बड़ा बाफजीलत होता। चूंकि रसूल का सगा चचा है, रियल अंकल ऑफ प्रॉफिट। भाई देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, हजरत हाशिम का पोता, हजरत कुसै का परपोता, जनाब रिसालत मां मौला मुत्तकियान का सगा चचा, तो उसे बड़ा होना चाहिए था, मगर नहीं, तकवा नहीं था, किरदार नहीं था, भेज दिया। ठीक, भूलना जाए मैं कहा जा रहा था, अबू लहब अकेला नहीं गया, बीवी भी साथ गई। क्यों गई ये तो फिर आप तलाश करिएगा, इशारे हिंट्स तो मैं दे दूंगा। तो मैं कह रहा था अब शादियां होंगी धड़ाधड़, वाइफ्स घर में आएंगी, तो एक बात तो ख्याल रखना जीजो, आपके सबके बाबा अन्नासो मिन जहति तिमसाल अकफाउ अबूहुम आदमो वल उम्मो हव्वाउ। सबका बाप आदम, सबकी मां हवा। ठीक हो गई बात। हजरत आदम तो जन्नत में थे, क्यों आए? क्यों आए? इन जमीन की पस्तियों पर, दुख भरी धरती पर, मसाइब से अटी हुई इस दुनिया में क्यों आए भाई? खाली जन्नत को छोड़कर। तो कुछ जाहिल किस्म के लोग, हालांकि आलिम नजर आते हैं, वो कहते हैं हजरत आदम ने गलती की। ला हौल वला कुव्वत, मासूम कभी गलती करता है? और जिसे अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, वो अल्लाह का खलीफा था, सकीफा का खलीफा नहीं था। गलती गलती मासूम करता ही नहीं गलती। मासूम जो गलती करे वो मासूम ही नहीं। मासूम का मतलब ही है सिक्योर, जिसे अल्लाह ने सिक्योरिटी दी हो, हिफाजत दी हो। हम जिसके किरदार के जिम्मेदार वो है मासूम, कभी गलती नहीं करता। उनका गलती नहीं करता, फिर जन्नत से क्यों निकाले गए? आपको पता ही नहीं क्यों निकाले गए। आप अल्लाह की योजना और अल्लाह की स्कीम जानते ही नहीं। पूरे कुरान में दिखा दो मुझे, कहीं अल्लाह ने लिखा हो इन्नी जाइलुल फिल जन्नत खलीफा, मैं जन्नत के लिए खलीफा बना रहा हूं। इन्नी जाइलुल फिल अर्ज़े, जमीन के लिए बनाया था। अब जन्नत में उनको ट्रेंड किया है ना, दुनिया में भेजने के लिए। हुजूर वह तैयार किया, जन्नत में क्यों रखा? तैयार। एक बात और थी, चूंकि खलीफा बनाया था, रहबर बनाया था, हादी बनाया था, उन्हें पहुंचाना थे अहकाम। भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, जिहाद दो। तो तबीयत तो लालची है ना इंसान की। आदम कहते सर्दी छोड़, हवा बहुत तेज चल रही है, लिहाज से प्यार न कर। सुबह हुई, उधर मौजिन ने कहा हय्या अलस सलाह, और इधर मोमिन ने कहा मैं चला मस्जिद की तरफ। आ गया। क्या चीज प्यारी है उसको? अल्लाह के लिहाफ को झटका मारा और चला। ये ईमान की पुख्तगी। किसी ने कहा सब नमाज पढ़ो, सबसे पहले आदम। तो आदम को नमाज पढ़वाना थी, रोजा रखवाना था, तौहीद मनवाना थी। क्यों हुजूर? अब तबीयत तो है लालची। अरे भैया लिहाज जो छोड़ा हमने सर्दी में, और मस्जिद तक आए हैं, नजला हो गया, खांसी हो गई, फीवर हो गया, हवा लगी, क्यों आए हम? दादा कहते रहे नमाज पढ़ो, खतरे में पढ़ के
मगर इस अमल का बेनिफिट क्या है, रिजल्ट क्या है, बदला क्या है? हजरत आदम कहते जन्नत, औलाद कैसी कैसी है? तो अगर वो वहां देख के ना आ चुके होते तो बताते कैसे? एक बात और अल्लाह ने बताई कि खलीफा वो होगा जो जन्नत से होके आया हो। हाय 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 हाय, स्टेटस है, ठीक है ना? अब मंजिल देखे, वो जन्नत से निकाले गए, निकाले नहीं गए, बताते कैसे? होगा देखो बेटो, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, हज करोगे, बुजुर्गों की खिदमत करोगे, वालिदैन की इताअत करोगे, उनको खुश रखोगे, बच्चों की बढ़िया तरबियत करोगे, माशरे को अच्छा रखोगे, भाइयों की मदद करोगे, किसी की गिबत नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, किसी से हसद नहीं करोगे, धोखा किसी को नहीं दोगे, है? देखो बेटो, ये सब करोगे तो तुम्हें अच्छी अच्छी हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेंगे खिदमत के लिए, कौसर मिलेगा, शराबे तहूरा, यहां जो नहीं पिएगा, यहां की शराब नजीस है, वहां की तहूरा, समझे आप? जिसमें सरूर होगा, नशा नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा, सेहत को, हेल्थ को डैमेज करने वाली नहीं होगी, डेंजरस नहीं होगी। ये भी समझने की बात है। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जो चीज दिल चाहेगा वो फौरन हाजिर, फौरन जन्नत में। अब ये आदम बता रहे, अब मैं होता तो पूछता, दादा इतनी बढ़िया जगह छोड़ के क्यों आया? खामखा यहां इस दुनिया में आया जा 70 तरह के रोजाना झंझट, इससे उलझिए, उससे उलझिए, ये करिए, वो करिए, कुर्सी बचाइए, लोगों को मारिए, बेईमाना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अपने ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद। कहां आ गए आप? उनका ये मेरी ड्यूटी थी, चूंकि मैं जन्नत के लिए नहीं बनाया गया था, दुनिया के लिए आ गए साहब, तो अकेले आ जाते। अम्मा जान को क्यों लाए? बीबी हव्वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है। अरे कहा इन्हीं का कारण तो आया हूं। कब? वो कैसे? अब सुनिए, वो कैसे? एक बीवी, वाइफ अपने हस्बैंड, अपने शौहर के लिए क्या चाहती है? औरत अपने बेटे को अपने सुहाग पर कुर्बान कर सकती है, अपने शौहर पर। ये कोई ऐसी बात नहीं, करबला तक यही है, आप देख लीजिए। बेहतरीन बीवी कौन है? जो अपने शौहर की इतनी ख्याल और इतनी केयर करती हो कि औलाद भी प्यारी ना हो शौहर के सामने। सुन लिया आपने? अपना सहदूर सलामत रखती है, चाहे औलाद की कुर्बानी खून बह जाए, अपने को औलाद पे कुर्बान कर देगी, नो डाउट, मगर शौहर पर करेगी ना। वफादार इताअत गुजार बीवी कौन है? जो शौहर को इस हद तक माने। सब कुछ चाहेगी औरत, लेकिन शौहर का मरना नहीं चाहेगी, बेवा होना नहीं चाहती। अच्छी औरतें मुसल्ले पे बैठ के दुआ करती है, परवरदिगार मेरा पर्दा रख लेना, मेरे शौहर से पहले मुझे उठा लेना, कहती है कि नहीं? मुसल्लों पे बैठ बैठ कर। ये पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं मैं, ये फैक्ट है जो दिन रात गर्दिश में रहते हैं। अब सुनिए, सब कुछ बर्दाश्त है, भूखी रह लेगी, फाके कर लेगी, तंग दस्त रह जाएगी जी, सब कुछ प्रॉब्लम, मुश्किलात, सोबतें, ज़हमतें सब बर्दाश्त कर लेगी, मगर कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा शौहर मर जाए। ठीक? अब शैतान ने देखा कि आदम को जन्नत से कैसे निकलवाऊं, उसका बस चला ही नहीं। जब भी आया आदम ने डांट के भगाया। लोग सही से पढ़ते नहीं, अपने गुनाहगारों के लिए जवाज पैदा करने की खातिर आदम को गुनाहगार बनाना चाहते हैं।
ताकि उनके गुनाहों की तरफ किसी की नजर ना जाए। इसलिए आदम को गुनहगार कह दो। होगा जब उसका बनाया हुआ गुनहगार तो हमारा बनाया हुआ हो गया तो क्या है? ये था मामला। आदम है मासूम मुस्तफा, समझ रहे? इंसानियत की पॉलिसी समझ रहे? और खबासत ठीक है। आदम को बहकाने में 100% शैतान नाकाम हो गया, लेकिन वो तो भाई इब्लीस है, बहुत बड़ा वाला है। सारे जितने भी दुनिया में खलफिशार है उसी के पैदा किए हुए हैं। इसको बहुत देर से लगा है वो, इसके बगैर अच्छा है। ठीक, अब मंजिल देखिएगा आप, कमाल की मंजिल है साहब। अब शैतान ने तिकड़म लगाए कि तो काबू में आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। बहुत कुछ खिलौने दिखाए मगर आदम नहीं बहले। अरे देखा बहका के तो रहूंगा। आया हो कह लगा बीबी हवा, कहां क्या बात है इब्लीस? कहा मुझे देखा है तुमने कौसर पर, तूबा के नीचे, सलसबील पर है मुझे फरिश्तों के साथ, हूरों के साथ, गिलमान के साथ। कहा जन्नत में तेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, फरिश्ते तुझे बड़ा चाहते। कभी भी मैं बड़ा मोतबर हूं और तजुर्बेकार भी हूं, और मैं बहुत उम्र रसीदा भी हूं, एजेड, मेरा तजर्बा भी बहुत है। मेरी बात कानों में डाल लो। तो पहले तो एतबार में लिया, तो कहा बता क्या बताना चाहता है? कहा देखो ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौहर से कहा है ना कि इस दरख्त के पास न जाना, हल अदुल्लकुम अला शजरतिल खुल्द, हव्वा तुम्हें मैं हमेशा रहने वाला दरख्त बताऊं जिसका फल खा के मौत ना आए। जनाब हव्वा ने कहा तो बहुत अच्छा है, मैं तो अपने शौहर को खिला दूंगी, मरेगा नहीं कभी। देखा आपने किस पॉइंट पर आया है, चूकता नहीं है गुंजाइश को, शैतान है ये। होगा है तो जन्नत में, जन्नत का नाम ही खुल्द है, हमेशा की, परमानेंट। कहां है वो? उनका दरख्त है, आप खिला दीजिए अपने शौहर को, कल आ तो सही। वो तो प्लेट में सजा के लिए आया। हजरत आदम ने देखा कि कहां से लाई है बीबी? अभी तक ये शैतान नहीं था, इब्लीस था, जन्नत का रहने वाला था भाई, है रेजिडेंस था जन्नत का। लाया और किसे ला के दिया? का वो लाया इब्लीस। का बीबी उसका लाया वो तो नहीं खाऊंगा। कहा जी मेरी कसम खा लीजिए, मेरा सुहाग बाकी रहेगा, आप कभी मरेंगे नहीं। अब वो भी मासूमा भाई, जिद। बताइए आप इतने में क्या हो रहा था? जब वो बिल्कुल ही जनाब आदम के सामने अपनी आजी जाहिर करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, और आदम इनकार ही करते रहे कि नहीं 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 बीबी ये इब्लीस का लाया हुआ है, वो हमारे साथ दाव कर सकता है। कहा नहीं, जन्नत में रहता है, बड़ा तजर्बेकार है और बड़ा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग बहुत बड़ा है, बुजुर्ग है, सारी चीजें अपनी आंखों से देखे हुए। जनाब आदम ने कहा नेवर ने, हाँ हम नहीं खाएंगे। होगा मेरी जिंदगी की कसम, आप मुझे परेशानी में देखना चाहेंगे? अब मासूम है भाई, मैं भी मासूम। होगा क्या चाहती हो हव्वा? का अपना सुहाग, का सुहाग अल्लाह से कायम रखने के लिए दुआ करो ना, वाला कुल्ले शैन कदीर है। होगा नहीं नहीं, उसमें तो कुछ मेहनत करना पड़ेगी। ये जब आराम से हो रहा है फल खाने पर, आप मरेंगे नहीं। ये तो शजरुल खुल्द है, फ्रूट ऑफ तवज्जो की जगह परमानेंट, हमेशा जिंदा रहेगा जो इसको खा लेगा। जनाब हव्वा की इस गिड़गिड़ाहट पर हजरत आदम का दिल नर्म हो गया। वो कहा तो लाओ बीबी, उन्हें खा लिया। अल्लाह ने कहा जाइए जन्नत छोड़िए। किसकी बिना पे छोटी जन्नत? हव्वा की बिना पर, बीवी की बिना पर। सुनिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है। कहां है जन्नत? जाग गए या नहीं? तुम्हारी जन्नत है तुम्हारी मां के पैरों के नीचे। चूंकि हर औरत है वारिस हव्वा की, जब पहले दिन दुल्हन बन के आती है तो शौहर से कहती है अलग हो जाओ,
अम्मा से अलग हो जाओ, जन्नत खिसकवाना चाहती है। जैसे आदम की छुड़वाई थी वैसे ही छुड़वाना चाहेगी, अलग ना होना। यह है, तो जरा बात को जरा समझिए जी। ख्वाहिशात पूरी करना, जरूरतें पूरी करना, मोहब्बत पूरी देना, प्यार पूरा देना, डिमांड पूरी करना, सब कुछ करना, मगर बीवी के कहने पर मां को न छोड़ना, मां को न छोड़ना। इधर मां छूटी और उधर जन्नत खिसकी, ये है मंजिल। और फरमा रहे आप, तो ये है, ये नेचर है, ये हॉबी है, ये तमाम के तमाम मामला। अच्छा, अब आदम चले, बस एक ही बात आपने सुना होगा बहुत, किस बुनियाद पर निकले, क्या खाया था? उनका फल। फल अहमदाबाद का जाम गया था क्या? कहां से गया था? अहमदाबाद से, शिमला से गया था सेब, कश्मीर से डिलीशन, क्या गया था? मलियाबाद से आप गए थे कुबला, जो हजरत आदम ने खाए, और अब से खजूरें गई थी। मैं पूछ रहा हूं क्या था? ओ मां नहीं, जन्नत का फल खाया तो थे जन्नत में फल? होगा हाँ, जन्नत में फल थे। तो ये जन्नत किसकी थी? अब कल सुनिएगा इंशाअल्लाह, वक्त हो गया है। बस वह फरमा रहे आप, शहजादी आलमियान ने जनाब फातिमा बिनते असद को वैसे ही अपनी मां समझा जैसे अली समझते थे। कोई तारीख में दिखा दो बहू और सास में कभी कोई नजरियाती इख्तलाफ भी हुआ हो, जहां मरकज़े इताअत एक हो, वहां नजरियात में टकराव नहीं होता। और इस खानदान में एक खूबी है, सारे मर्द मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। और अब मेरे साथ चलिए, गौर करिएगा, अजीब मंजिल की तरफ ला रहा हूं, यह भी कैफियत है। हसनैन अलैहिस्सलाम की वालिदा फातिमा, फातिमा बिनते मोहम्मद, मौलाए कायनात की वालिदा फातिमा बिनते असद, गौर करना रहे, जनाब अबू तालिब की वालिदा फातिमा किलाबिया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा फातिमा, देखिए आप गौर कर रहे हैं, ये इस सिलसिले को नाम रखा फवातिम, सिलसिला फवातिम, फातिमाओं का सिलसिला। सारे मर्द मोहम्मद, सारी औरतें फातिमा, और मारे ये सब फातिमा। और फातिमा का मतलब क्या है? अब इतना भी वक्त नहीं रहा कि आपकी मोतबर समातों की बारगाह में मैं अब कुशाई कर सकूं। आप बेहतर जानते हैं फातिमा कौन है। फातिमा के बराबर कायनात में कोई नहीं है, कोई नहीं, फातिमा के जैसा कोई नहीं। जहरा के रुतबे का बराबर का कोई नहीं है। ये मैं बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं, मिंबर पे बोल रहा हूं। और बहुत कुछ चाहिए बनाने के लिए, मैं बड़ा फिदा कुर्बान हुआ पर खुदा की कसम कि शान से आप सुनते हैं जो सुनने का हक है और मिलता भी है। फातिमा से बड़ा इस कायनात में कोई है ही नहीं। अब बस एक जुमला कह दो, अगर आप समझ ले, सरकारे दो आलम की पेशानी के पसीने के कतरों से अंबिया बने। कैसे बने हैं अंबिया? वो जो पेशानी पे से ऐसे करके जमीन नूर पे झटका था पैगंबर ने, उसके हर ड्रॉप से, हर कतरे से एक नबी बना। ठीक, तो अंबिया की खिलकत है मोहम्मद का पसीना, मोहम्मद का। ये मोहम्मद एक नूर है, मुजस्सम है, जाते इलाही का सबूत अव्वल, दलील।
अगर ये नूर ना होता तो वो ना पहचाना जाता। कि नूर के जरिए पहचाना गया, इस नूर के। अब अगर इस नूर को अल्लाह एक ही के अंदर महदूद रखता, बस एक, ओनली वन, तो उसे कयामत तक सामने रखना था। हर दौर की जरूरत के मुताबिक अल्लाह ने इस नूर को टुकड़ों में बांटा। एक नूर के 14 टुकड़े किए, ठीक, हर जमाने के लिए। आज भी है ना, हर जमाने के लिए उसके तकाजों से जो मुकम्मल तौर पर हमें रूबरू करा सके और उनको अंजाम देने का सलीका अता कर सके। एक नूर हर दौर में रहा, ये किसी कौम को नहीं मिला शरफ हमारे अलावा। गौर करिएगा। अब चलिए साहब, अल्लाह ने एक नूर को 14 हिस्सों में, 14 पार्ट्स में, 14 अज्जा में बांटा। ये मेरे गले में स्टाइल है चादर। मैंने कहा मौलाना रजी साहब लीजिए, इसके 14 टुकड़े कर दीजिए। अब मौलाना ने कर दिए धड़ाधड़, 14 टुकड़े कर लीजिए। अब मैंने उन टुकड़ों को मिला के देखा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा। मैंने कहा आपने 14 टुकड़े तो कर दिए, मगर ये डिफरेंट है, इनमें फर्क है, कोई छोटा कोई बड़ा। और कहा कमाल कर रहे मौलाना, आपने 14 टुकड़ों को कहा था, मैंने कर दिए। बराबर तो कहा नहीं था, मैं कैची दी थी। और मैंने कोई अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट लेके आओ कि मैं आदिल मुतलक हूं, छोटा बड़ा मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह तो आदिल है। जब उसने टुकड़े किए नूर के तो सबको बराबर रखा, बराबर 14 के 14 बराबर। तो आप कहेंगे तो फातिमा बराबर नहीं, बराबर नहीं। यही तो बात है, मोहम्मद के बराबर मोहम्मद है, पहले मोहम्मद के बराबर दूसरा मोहम्मद, दूसरे मोहम्मद के बराबर तीसरा मोहम्मद। तीसरे मोहम्मद के बराबर चौथा मोहम्मद, इक्वल 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 बराबर। तो क्या फातिमा भी बराबर है? अब सुनो नौजवानों, फातिमा बराबर नहीं है, आदिल ने बांटा है। अल्लाह ने फातिमा को कमाल ही पर रखा। कैसे रखा? जब नूर के 14 टुकड़े बनाए तो 13 को मर्द बनाया, एक को खातून बनाया, एक को औरत बनाया। अकेली है मगर 13 के बराबर है, 13 मोहम्मदों के बराबर। अब ये मोहम्मदियत 3 हिस्सों में बटी। अगर रिश्तों में देखो तो अबूहा, बालूहा, बदूहा, मोहम्मद या फातिमा का बाप है, या फातिमा का शौहर है, या फातिमा के बेटे हैं। और वो बेटे हो या शौहर हो, है या बाप हो, रिसालत हो, विलायत हो, इमामत हो, पहचानी तीनों फातिमा से गई है। फातिमा इनसे नहीं पहचानी गई, ये पहचाने गए हैं फातिमा से। हैं? लोग कहते हैं पर्दे में रहकर औरत मर्दों का तारुफ कैसे बन सकती है? बताओ, कायनात में फातिमा से बड़ा पर्दा है किसी का? पर्दे में रहकर फरिश्तों के लिए तारुफ का जरिया बन गए। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद की बेटी है, अली की बीवी है, हसनैन की माँ है। अल्लाह ने कहा चादर में फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। किरदार ऐसा बनाओ कि पर्दे में रहकर रिसालत और इमामत और विलायत के तारुफ का जरिया बन जाओ। यह है फातिमा ज़हरा। मेरी माँ को, बहनों को, बेटियों को, मिल्लत की शहजादियों को बता देना कि पर्दा फजीलतों से महरूम नहीं रखता, अता करता है। यह है फातिमा। बस अजीजों, आज शहादत की उसी बीबी की तारीख जिसको अपने पर्दे का बड़ा ख्याल। मैं 1 या 1.5 मिनट आपके सामने बस पढ़ना चाहता हूं। आपने सुने होंगे मुझसे पहले भी 3 मजलिसें हुई, मोतबर खतीब बेहतरीन आलिम दीन मौलाना जाफर रज़वी साहब ने आपको नवाजा होगा, मसाइब पढ़े होंगे। मगर मैं सोचता हूं कि आपको एक रुख
आज शहजादी के मसायब का और हमारे वो बता दो। अब्दुल ज़हरा रावी का नाम है, अब्दुल ज़हरा। वो इमाम हुसैन के पास आया, उन्होंने कहा सरकार आपने लौहे महफूज में देखा कि करबला भी मुसीबतों की जगह है, शाम कूफा ये सब होने वाला है, मुस्तकबिल में जो होगा आप उसको भी देख चुके, और जो माजी में पास्ट में हो चुका आप उसको भी देख चुके। मौला आपकी नजर में सबसे बड़ा मुश्किल का, मुसीबत का लम्हा, टाइम क्या था? तो रावी सोच रहा था, सुना तो था ही रसूल से, अली से, मौला हसन से, खुद इमाम हुसैन से। करबला 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 बनने के बाद तज़किरे में नहीं आई। करबला का जिक्र करबला के वाक़े होने से पहले, और आइम्मा ने ऐसे किया जैसे सामने करबला हो। सरकार दो आलम हो, सरकार विलायत माम हो या इमाम हसन हो, ये अपनी जगह पर हकीकत है। शायद चीखें निकल जाए अगर आप गहराई से सुन ले। अजीब सवाल किया। वो चाहता था कि इमाम हुसैन कहेंगे कि अली अकबर के सीने से बर्छी निकालना बहुत बड़ा मेरे लिए मरहला था, अली असगर के गले से तीर निकालना, कुछ भी बहुत से रुख्ते मसायब के। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा अब्दुल ज़हरा सबसे बड़ा मुसीबत का लम्हा हम पर वो था। गौर करिएगा, अजीब बात कह रहे हैं इमाम हुसैन, समझने की बात है। कौन सा था? कौन सा था? आपके बाद मौला फरमाते जब अम्मा की पसलियां टूटी, जब बाबा के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। आवाजें बुलंद हो गई। बावाज़े गिरिया, बावाज़े बुलंद गिरिया कीजिए, न जाने किसके पहलू में फातिमा बैठी हो। आज शहादत है भाई, हसन और हुसैन यतीम हुए हैं। अब्दुल ज़हरा उससे बड़ा मुसीबत का वक्त न हम पे आया है ना आएगा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए अब्दुल ज़हरा, मौला ये इतनी बड़ी मुसीबत है कि अब्दुल ज़हरा तुझे पता है हम भाइयों की 6 साल और 7 साल की उम्र थी। ये बताओ कि जब बच्चों पर मुसीबत पड़ती है, परेशानी टूटती है, गम बढ़ता है, तो ये बताओ बच्चे किसे बुलाते हैं? मुसीबत के वक्त बच्चा या बाप को आवाज देता है या मां को आवाज देता है। इब्ने ज़हरा, अब्दुल ज़हरा जब हम पे मुसीबत का वक्त पड़ा तो हमने सोचा बाबा को पुकारे, बाबा के गले में रस्सी का फंदा था। हमने सोचा मां को पुकारे तो मां की आवाज आ रही थी, फिजा मेरे शिकन का मौसम। आवाजें बुलंद है आपकी, परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मेरे साथ चलिए, बस एक लम्हा, एक पहलू, एक रुख। कहते हैं जिस बीबी के लिए रसूल ताजीम को उठता था, उस बीबी के घर पर जब हुजूम हुआ, छकड़ों में लकड़ियां भर भर के आई, काफी तादाद में लकड़ियां। मदीने वाले हैरत से देख रहे लकड़ियां कहां जा रही हैं। कनफज के हाथ में मशाल है जलती हुई। लोगों ने कहा दिन में जलती हुई मशाल का क्या मतलब? तो जालिम ने कहा मतलब क्या होता? घर जलाने जा रहे हैं। का किसका घर जलाओगे? का फातिमा का घर? का शर्म नहीं आती जिस पे रसूल खड़ा होकर सलाम करे? उसको जलाने जा रहे हो? आज हमसे लोग पूछते रोते क्यों हो? आ गई लकड़ियां। अपने वक्त का फिरौन, सबसे बड़ा जालिम आगे बढ़ा और आवाज, बड़ी आवाज से पुकारा फातिमा, ए बिन्ते पैगंबर,
बाला के अनिल बैत अपने घर से निकालो अपने शौहर को, ताकि वो हमारी बात करे। और अगर तुमने अली को बाहर न निकाला तो हम तुम्हारा दरवाजा जला देंगे। फातिमा ने कहा बेगैरत, क्या उस घर को जलाने का जिसमें अल्लाह के अहले बैत हो? कहा बनावा कोई भी हो मैं जला दूंगा। वो घर जलाने के लिए आया। अब आप सुन लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, मजलिस खत्म हो गई। आखिरी लफ्ज है, जला किस नौयत से, दरवाजा कैसे जला? हर दरवाजे में किवाड़ होते हैं, 2 किवाड़, उन किवाड़ों में कीलें लगी हुई थी, कीलें। फातिमा जहरा एक किवाड़ के पीछे खड़ी हो गई। आने के बाद जहां सामने कील भी थी, मैं हफ़्ज़ जनाब फातिमा ने एक मर्तबा उस किवाड़ के पीछे से कहा, ए फला के बेटे, क्या तुझे शर्म नहीं आती? रवायत कहती है उसने पैर बढ़ाया और दरवाजे पर ठोकर मारी। आग लगा हुआ दरवाजा क्या सालन से गिरा, कोने के बीच में और किवाड़ के बीच में फातिमा खड़ी थी। पिस गई एक मर्तबा, पसलियां टूट गई। एक मर्तबा पसलियों को पकड़कर रोज़ा रसूल की तरह रुख किया, बाबा ये तेरी उम्मत है जो हमें मवद्दत का सिला दे रही है। ए अल्लाह के हबीब, तेरी बेटी की पसलियां टूट गई। अली जिगर पकड़ के रोने लगे, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा। इमाम ज़माना, इन गरीबों का पुरसा कबूल कीजिए। ये आपकी दादी के जद्दा के हज़ादा आए हैं, इनके गुनाहों की बहाली के लिए अपने परवरदिगार की बारगाह में सिफारिश फरमाइए। हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके उन सब की मग़फ़िरत और उन सब की बख्शिश के लिए सिफारिश फरमाइए। हमारी कौम में जहाँ भी अज़ादार रहते हैं दुनिया में, उनकी हिफाजत फरमाइए। हमारे तमाम के तमाम नौजवानों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, सबको इफ़्फ़त व तहारत और अपनी जिम्मेदारी का एहसास अता फरमाइए। हजरत हुज्जत के ज़ोर में ताजील फरमा परवरदिगार, ताकि हम बराह रास्त सरकार की बारगाह में हाजिर होकर उनकी दादी का पुरसा दे, हक़ अज़ा अदा करें। परवरदिगार हमारी कौम पर, हमारी बस्तियों पर अपनी रहमतें, नेमतें, सादतें, बरकतें मूसलाधार नाजिल फरमा। हजरत हुज्जत के ज़ोर के साथ साथ परवरदिगार हमारी ज़ाती हालत को ऐसा बेहतरीन और खूबसूरत और पाकीज़ा करार दे कि हम उनकी नुसरत और उनकी मदद का शरफ हासिल करने में दूर न रहें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे उलमाए हक़ का साया, मुज्तहिदीन किराम, फ़ुक़ाए अहले बैत, आयात इज़ाम, मराज किराम की उम्रों में तूल अता फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात व ताइदात में इजाफ़ा फरमा। सबको महफूज रख, हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। मातम हुसैन।